7 कंप्यूटर्स का पार्ट 4 चैप्टर 1 का इंटरकनेक्शन बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट्स। जो इनका पार्ट्स का इंटरकनेक्शन होता है वो काफ़ी सारे वेज में होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें कॉमन बस ज़्यादा होते हैं, यानी उसे तार बोलते हैं एक्चुअली। जैसे कि ये आप सब देख सकते हैं कि हर एक पार्ट एक दूसरे से कैसे तार से जुड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं जो कॉमन बस बोला जा रहा है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, उसमें जो इनपुट यूनिट होता है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए होता है, और सीपीयू जो है प्रोड्यूस करता है ना इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद जो आउटपुट यूनिट होता है वो प्रोड्यूस करता है, आउटपुट कर दिया प्रोड्यूस, पहले उसे प्रोसीड्यूट किया गया फिर उसे प्रोड्यूस कर दिया गया। तो हर एक गैजेट जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, वो कॉमन बस के थ्रू होता है। तो ये इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो बस हो वो एक ट्रांसमिशन वे है, यानी कि सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स मतलब इसमें तार आप देख पा रहे हो कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, जिसमें कि डाटा या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होता है। बस 3 सॉर्ट्स के होते हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। जो कॉमन बस होता है वो होता है एड्रेस लोकेशन को कैरी करता है ताकि वहाँ पे डाटा या तो इंस्ट्रक्शंस को भेजा जा सके, और जो डाटा बस होता है वो डाटा को कैरी करता है ताकि दूसरे कंपोनेंट तक ले जाया जा सके। और जो सिस्टम बस होता है वो कम्युनिकेशन पाथ होता है, जैसे कि सिग्नल्स जो होता है ना सीपीयू में एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने के लिए, या मेन मेमोरी के इनपुट आउटपुट डिवाइस तक ले जाने के लिए, उसके लिए होता है लास्ट, यानी कि सिस्टम बस। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ बूटिंग। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं तो एक डुप्लीकेट प्रोग्राम लाया जाता है रोम से, यानी कि रीड ओनली मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के लिए। इसी प्रोसीड्यूर को कहा जाता है बूटिंग। जो सीपीयू होता है पहले बायोस चलाता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। बायोस जो होता है एक सेल्फ एनालिटिक टेस्ट लेता है, जिसे कि हम पोस्ट बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी आप देखते होंगे जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो उसमें खुद ब खुद कुछ ना कुछ टाइम लगता है, इधर के बटन जलते हैं, इधर की लाइट्स जलती हैं, फिर कुछ आवाज़ करता है। यही हो गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इससे पहले मेमोरी टेस्ट होते हैं, फिर अरेंज किया जाता है जो भी वीडियो हार्डवेयर डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह होते हैं वो सब। और उसके बाद जो बायोस होता है वो बूटेबल ड्राइव को लोड करता है बूट सेक्टर के लिए। अच्छा, ये सब कोई तो जानते हैं बूटिंग होता क्या है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना तो वही बूटिंग होता है, सब कुछ तैयार हो जाना, उसके बाद बूट करना, स्टार्ट करना। ओके, तो उसी में आगे आएगा आपका कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। तो एक इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। ये जो कोल्ड बूटिंग होता है, जब कंप्यूटर आपका काफ़ी देर से ऑफ है, उसके बाद आपने उन्हें ऑन किया तो वो हो गया कोल्ड बूटिंग। और अगर मान लो कि ऑन ही है और उसके बाद ऑफ करके दोबारा स्टार्ट करना, यानी रीस्टार्ट करना, उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर्स को 2 तरह में क्लासिफाइड किया गया है, डिजिटल एंड एनालॉग हाइब्रिड। 3 टाइप में किया गया है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। तो एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग, और दोनों को मिला दिया जाए तो वो हो जाता है हाइब्रिड। ये सब जो कंप्यूटर्स होते हैं ये अलग अलग फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होता है उसमें जो डाटा होता है इस लेटर्स, सिम्बल्स, नंबर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेबल होता है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1। ओके, तो पहले से आपको पता है कि 1 का मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और 0 का मतलब एब्सेंस, यानी कि करंट नहीं है उस टाइम। फिर अब ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर जो है जो कंटिन्यूसली चेंजेबल फिजिकल फेनोमेनन होते हैं उसके लगातार में उसमें काम करता है। इसमें जो होता है ना फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो करंट होता है वो लगातार होना चाहिए। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसा एक होता है एनालॉग कंप्यूटर जो कि करंट का लाइन होता है, करंट उसमें लगातार होना चाहिए, जो कि अनेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे कि किसी भी इंफॉर्मेशन का एक टाइम पे समाकलन कर देता है, उसे आउटपुट देता है। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो स्पीड होता है वो एनालॉग कंप्यूटर्स का होता है, और जो एक्यूरेसी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर की, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें एक्यूरेसी कंफर्म होती है, और एनालॉग कंप्यूटर में स्पीड ज़्यादा होता है।
ये एक्सेप्ट करते हैं, डिजिटल या एनालॉग कोई भी सिग्नल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं अपने कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ के बल पे। उसमें बहुत तरह के उसके दिए हुए हैं फॉर्म्स, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सबसे छोटे से कंप्यूटर होते हैं। इसमें डेस्कटॉप और लैपटॉप्स दोनों आते हैं। ये बिल्कुल लो वॉल्यूम डेटा को ये करते हैं, हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, है ना, एक सिंगल यूज़ के लिए होते हैं, एक दो आदमी के लिए यूज़ करने के लायक होते हैं। इसलिए लो वॉल्यूम मतलब कि ज़्यादा नहीं, कुछ जीबीज तक ये हैंडल कर सकते हैं। इसे हम लोग पीडीए भी कर सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स भी बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट तो कर लेते हैं, उनके बहुत सारे तरह तरह के कामों को भी और उसी तरह के मशीनों को भी। और ये मेनली यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट हो गया, बड़ा इंस्टीट्यूट जिसमें ज़्यादा डाटा का काम पड़ रहा है, उस तरह की जगहों में ये यूज़ होते हैं। और ये स्मॉल बिजनेस पर्पस से भी यूज़ होते हैं, यानी छोटा मोटा जो बिजनेस है उसके लिए भी यूज़ होते हैं। वहीं अगर मेन फ्रेम की बात करें तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उसमें यूज़ होते हैं। तो क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं ना वॉल्यूम्स, वो ये हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। फिर हमारा लास्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है और बहुत खर्चीला भी होता है, लेकिन ये साइंटिफिक पर्पज से यूज़ होता है। जैसे कि नासा वगैरह हो गया, इसरो हो गया, हमारा डीआरडीओ हो गया, वो सब में हमारा सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है ना, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट और एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं और बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो पर सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे मल्टी प्रोसेसर होते हैं, पैरेलल सिस्टम होते हैं, एसेट्रा। तो इस तरह से ये बड़े पैमाने पर यूज़ होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, आप इसे समझ लीजिए ठीक से।